श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, कुछ ही आपके सामने चर्चा करूं उससे पहले मैं अपने लघु मुनि श्री ऋषभ मुनि जी को आशीर्वाद देना चाहूँगा। आप के सामने हैं, आप देख ही रहे हैं, बाल मुनि हैं, लेकिन हौसला बड़ा ऊंचा है। स्वास्थ्य कुछ ठीक न होने से मैं समय पर नहीं आ पाता, कुछ कारण हो जाते हैं, परंतु गुरु के कार्य को बड़े अच्छे से ये बाल मुनि निभाते हैं। इनके हौसले को, विनय और भक्ति को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। बंधु और बहनों, प्रतिदिन हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा करते हैं। आप इंद्र के और नमिराज ऋषि के संवाद को, उनकी चर्चा वार्ता को सुन रहे थे। इस संवाद में अंत में मुनिराज की स्तुति करते हुए देवराज इंद्र ने कहा, आप महान हैं, आपका जीवन महान है, आप यहाँ भी महान हैं और आप आगे भी महान होंगे, उत्तम होंगे, श्रेष्ठ होंगे। बंधुओं, जीवन वही उत्तम होता है जो यहाँ भी महान है, जो आगे भी महान और उत्तम होगा। ईहंसी उत्तमो भन्ते, पेचा होइसि उत्तमो। आप यहाँ भी उत्तम हैं और आप आगे
अगले जन्म में भी उत्तम हो। ऐसे उत्तम पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। धन्य हो उनके जीवन को जो यहाँ भी आगे भी उत्तम है। बंधुओं, उत्तम पुरुषों की बात बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ होती। मैं आपके सामने गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज की जीवन की कुछ बातें बता रहा था। आपके लिए वे कुछ आश्चर्य की बात हो सकती है, पर जो मैंने देखा अपनी आँखों के सामने वो बड़ा सहज था। इतना सहज कि हम ये सोच ही नहीं पाते इसके पीछे क्या रहस्य और बात छिपी है। मैं आपको उनकी शिक्षा देने के, समझाने के ढंग की, तरीके की कुछ बात बताता। बंधुओं, मेरी दीक्षा हुई 16 फरवरी सन 1964 में। दीक्षा के बाद गुरु महाराज का पहला, यानी मेरी दीक्षा के बाद पहला चातुर्मास रोहतक में हुआ। प्रारंभ के दिन थे। स्वाध्याय की प्रेरणा गुरु महाराज देते और जैसा मुझसे होता मैं स्वाध्याय करता। उस चातुर्मास में गुरु महाराज ने मुझे अंतकृत दशांग सूत्र पढ़ाया, जिसको आपने पर्युषणों में सुना। ये गुरु महाराज ने उस समय उस चातुर्मास में पढ़ाया। बंधुओं, अध्यापक भी आते थे पढ़ाने को। कहने का भाव यह है, जैसा था मेरी समझ थोड़ी बहुत यूं स्वाध्याय में करता था। कुछ गुरु सेवा का भाव जैसी मेरी समझ थी मन में रहता था। आप जानते हैं कि साधु जन चातुर्मास में कपड़ा नहीं लेते। चातुर्मास से पहले ही जो लेना होता है वे लेते। गुरु महाराज की, यानी मेरे गुरु जी ने अपने गुरु जी के लिए सर्दी के मतलब की
थोड़ी सी मोटी चादर ली थी। चादर 2 पार्ट की होती हैं जो जोड़कर बनाई जाती है। मैंने उत्साह था मन में तो सीना सीखा था। दिन आए, जैसे अब सर्दियां शुरू होने को हैं, तो मैंने सोचा गुरु महाराज की चादर मैं सी लूं। मैंने आज्ञा ली और मैंने गुरु महाराज की चादर सी। अपनी तरफ से मैंने बहुत बढ़िया सी, बढ़िया कार थी वे, बारीक सी, ठीक सी। एक तो होता भी चलो ऐसी कर दी, एक बहुत अच्छे से सी। चादर तैयार हो गई, मैं गुरु महाराज के पास लाया। मैंने कहा गुरु महाराज मैंने चादर सी दी आपकी, तैयार हो गई। बोले अच्छा। कुछ बात हुई नहीं, बस बोले अच्छा। मैं फिर बोला माँ जी मैंने बहुत बारीक सी है, देखो आप कितनी बारीक सी है। देखकर बोले ठीक है, अच्छा है। बस और कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी देर चुप रहने के बाद गुरु महाराज बोले कितना टाइम लगा इसको सीने में, कितना टाइम लगा? मैंने कहा ये 2 दिन लगे। काम बारीकी से किया था, 2 दिन लगे। बोले अगर ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे सी देता तो मुका 1 दिन में हो जाता, फिर तो 1 दिन में हो जाता। गुरु महाराज ने कहा तूने 2 दिन लगाए और चादर तूने ऐसी सी, अगर तू 1 दिन बचाता और स्वाध्याय करता कितना अच्छा होता। चादर बारीक सी, मोटी सी, हम किसको दिखाएंगे, किसको कहेंगे भाई ये देखो ऐसी चादर है, ऐसी चादर है? कुछ नहीं, ओढ़नी तो है। बारीक है तो भी ओढ़ ली, मोटी सी तो भी ओढ़ ली। बच्चा समय पर ध्यान दो, समय बचाकर स्वाध्याय करो। अच्छा तूने मन से सी, लेकिन इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत सुंदर, बहुत ही थोड़ा बोले ऐसी। बोले क्या करना है, बस सीधा है, ठीक है। सीधी सीनी थी, बस बात खत्म हुई। अपने स्वाध्याय कर, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़, उस पर ध्यान दे। इन बातों पर क्या ध्यान देना? बंधुओं मैंने सुनाया और आपने सुना, आपने इस बात को कितनी सूक्ष्मता से लिया। पर मैं अब सोचता हूं कि देखो गुरु महाराज के समझाने का, कहने का क्या तरीका था, और वो कितना महत्व देते थे इस बात को। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में समय लगाओ, इन बातों पर क्या ध्यान देना। ये उनकी शिक्षा का एक तरीका था। मैं था बैरागी, गुरु महाराज उस समय वैराग अवस्था में मेरे को दशकालिक सूत्र पढ़ाते थे। बाकी जो लौकिक पढ़ाई जिसको क्लास के कहते हैं वो टीचर पढ़ाते थे, और गुरु महाराज मुझे दशकालिक सूत्र पढ़ाते थे। समय था लगभग 9:45 से 10:30 बजे का समय ये था। मैं हर रोज प्रवचन के बाद वो कृपा करते प्रवचन की, फिर उसके बाद भाई दर्शन करते चले जाते। मैं शास्त्र लेकर के गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित होता, गुरु महाराज पढ़ाते।
एक दिन मैं लेट हो गया। लेट होने का कारण भी था, बस वो कुछ नहाने के काम में मैंने सोचा टाइम बच जाएगा, बाद के बजाय तो पहले कर ले। मैं उस काम में लग गया और उसमें देर लगनी थी, देर लगी। मैं देर से पहुंचा। गुरु महाराज बोले, आज कहाँ रहा? माँ जी आज मैं नहाने लग गया, देर लग गई। बोले अच्छा, नहा लिया? मैं कहा हाँ जी नहा लिया। सुनो आप, कुछ बता रहा हूं मैं आपको। नहा लिया? मैं कहा हाँ जी नहा लिया। नाक तो लग रही है तेरे? बोले नाक तो लग रही है। वो नाक लगने का मतलब कुछ थोड़ा गंदा सा लग रहा हो। मैंने फट ऐसे से किया। वो कहा ना जी लग रही है भाई। मैंने जी रुमाल से सफाई करी। मैं इधर उधर के हाथ लग गया होगा, इधर उधर कुछ लग गया हो, सफाई करी। मगर ना जी मैं घुटने को चिमट गया, ऐसे करके जब बच्चे चिमट जाए। मोना जी आप ऐसे ही कह रहे हो, कहाँ लग रही है? लग रही है भाई। जा, तेरे को विश्वास नहीं आता ना, जा शीशा देखा, मुँह देखा, जा। मैं जी दौड़ करके गया, शीशा देखा, कुछ नहीं लग रहा था, एकदम साफ सफाई नहा के गया ही था मैं, कुछ नहीं। मैं आया, आते ही मैं फिर गुरु मार के घुटने पर ऐसे पड़ गया। मोना जी आप ऐसे बका रहे हो, कहाँ लग रही है? कुछ नहीं लग रही। साधु गलत कहा करे क्या?